आइए आज मैं बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डबल फोल्ड किया हुआ है और इसका लेंथ लिया हमने 15 इंच, टोटल लेंथ है 14 इंच और 1 इंच लिया मार्जिन के लिए। हमने मार्क करके ये हमने लाइन बनाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर हम 6 इंच लेंगे, तो 6 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से थोड़े नीचे हम 6 इंच पर और मार्क करेंगे और अब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम लेंगे आर्म होल, तो आर्म होल भी हमने 6 इंच लिया है। अब हम लेंगे चेस्ट, तो चेस्ट है 34 साइज का है, तो हमने 8.5 इंच लिया है। 8.5 इंच पर चेस्ट पर मार्क करके 1.5 इंच मार्जिन पे ले लिया है। और यहाँ पे हम लेंगे कमर, तो कमर लिया हमने 7.5 इंच कमर और 1 इंच हम डाट के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे, तो 1.5 इंच पर मार्क करके ये हमने राउंड शेप दे दिया आर्म होल के लिए। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 1/2 इंच ये बचा है चेस्ट के साइड में, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि हम बैक पार्ट पे हुक लगाएंगे, तो इसके लिए छोड़ा है 1/2 इंच। और यहाँ पे हम गला लेंगे 2.5 इंच, तो हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है। और गले की लेंथ है हमारी 11.5 इंच, तो हमने 11.5 इंच पर मार्क कर लिया। और गले की चौड़ाई लिया है 3.5 इंच, नहीं सॉरी 3 इंच, तो हमने 3 इंच पर मार्क कर लिया। तो इस दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों मार्क को मिलाएंगे और यहाँ से हमने 3.5 इंच ऊपर की साइड मार्क कर लिया है और इसको हम मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड एक मार्क करेंगे। ये 1/2 इंच से मिला लेंगे। अब हम ऊपर से जो हमने 1/2 इंच पर मार्क किया था अंदर की साइड, उससे इसको ये मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे और थोड़ा हल्का सा यहाँ से घुमा के राउंड शेप देंगे। और ये हमने ऐसे पेपर लिया है, पेपर के ऊपर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और तीनों मार्क 1-1 इंच से गैप से है और 1/2 इंच ऊपर की साइड बढ़ाया है। अब इस तीनों को हम ऐसे पान बनाएंगे, पान बना के तीनों मार्क को मिलाएंगे, डार्क कर लेंगे। ऐसे डार्क करके हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम चाहे तो सीधा मार्क कर सकते हैं, सीधा फिनिशिंग अच्छी नहीं आएंगी, तो हमने पेपर पे ये पान बना के फिर इससे हम पेंसिल की सहायता से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इससे चॉक की सहायता से इसको डार्क करेंगे। हाफ इंच ऊपर की साइड से ऐसे रखेंगे सीधा, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन में जाएगा। और अब हमने जो अभी डिजाइन ड्रॉ किया है उसी मार्क पे अच्छे से कटिंग करेंगे। अब हमारी ये कटिंग हो गई है। देखो कुछ इस प्रकार से हमारा ये डिजाइन बना है। और जो हमारे ये बीच सेंटर है इसको हम कट करके अलग भाग करेंगे, क्योंकि हम हुक आई पीछे बनाएंगे। और ये हमने मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लिया है। और ये हमारा पेपर पेस्टिंग है, तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम ये मार्क करेंगे जो हमारा डिजाइन है। 1/2 इंच हमने बढ़ा के रखा है उस साइड से पेपर पेस्टिंग को। और ये पेंसिल की सहायता से हम ये डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। पेंसिल की सहायता से हम फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन ड्रॉ हो गया है। ऐसे हम डार्क करके अब इसके हम यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा के लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके और जो हमारा ये डिजाइन है वो हमें अभी हमारा डिजाइन हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर हम ये डार्क लाइन बनाएंगे। डिजाइन को डार्क करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो इस प्रकार से हम ये डिजाइन को डार्क बना लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ हम ये डिजाइन को कटिंग कर लेंगे। अब हमारी डिजाइन कटिंग हो गई है और ये हमने मेन फैब्रिक है, तो मेन फैब्रिक के ऊपर हम आस्तीन वाला पार्ट रख के इसके चारों साइड से हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसे हमारा ये अटैच हो गया है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग करेंगे। तो धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ इसको हम कटिंग कर लेंगे। अच्छे से कीजिए ताकि वो हमारा डिजाइन कट न हो। देखो इस प्रकार से हम कटिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट भी इसके ऊपर हम अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। ये दूसरा पार्ट भी हमारा इसके ऊपर ही अटैच हो गया है। और अब भी यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमने जो पेपर पेस्टिंग लिया था इससे हमें वही डिजाइन बना के आस्तीन वाला पार्ट लिया है और उसको 1/2 इंच बढ़ा के लिया है, जो कि एक साइड से बढ़ाया है। उसको ऊपर हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से हम प्रेस करके इसको हमने चिपका लिया है फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग को। आप चाहे तो सिलाई लगा के भी इसके ऊपर अटैच कर सकते हो। इस प्रकार से हमारे ये दोनों साइड से पेपर पेस्टिंग रेडी हो गया है और मेन फैब्रिक के ऊपर ही हम रख के इसको अटैच कर लेंगे। अच्छे से कीजिए फिनिशिंग के साथ। जो हमारा ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है वहीं पे 1/2 इंच छोड़ के सिलाई लगा लीजिए। और यहाँ से हम ये हुक आई बनाएंगे, तो यहाँ से हम इतनी तक ही सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हम बराबर में साइज में बराबर नाप लेंगे। नाप के हम यहाँ पे हम मार्क करेंगे क्योंकि दोनों हुक आई बराबर ही होना चाहिए। और दूसरी साइड भी हम ये पेपर पेस्टिंग रेडी किया था इसको हम यहाँ पे रख के अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। इसको अटैच करेंगे उसी प्रकार से फिनिशिंग के साथ इसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमारी सिलाई लग चुकी है और यहाँ से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो सके। और कट नहीं लगाएंगे तो हमारे फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और वो भी ध्यान रखें कि हमारी ये सिलाई कट नहीं हो। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर ही कट आना चाहिए। और अब हम इसको उंगली की सहायता से फोल्ड कर लेंगे। देखो हमारे एक साइड से फोल्ड हो गया है। इस प्रकार से हम दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेंगे। हमारा दोनों तरफ से फोल्ड हो गया है और ये हमने पट्टी ली जो हो काई की हम पट्टी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। जो कि हम नॉर्मली पट्टी जो बनाते हैं हो काई की उसी प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे जो कि पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। और यहाँ पे साइड में सिलाई को हम पक्का करेंगे ताकि बाद में ये खुले ना। इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए।
इस प्रकार से हमारी दूसरी साइड भी बराबर मार्क करके जो हुक की पट्टी लगाएंगे वो हुक की पट्टी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई को पक्का करके इस पट्टी को अटैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे भी जो सिलाई लगाएंगे वो भी पट्टी के ऊपर ही आनी चाहिए। अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे। ये देखो, ये हमारी हुकाई की पट्टी दोनों साइड से रेडी हो गई है और यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे जो कि हम नॉर्मली टक्स लगाते हैं 3.5-4 इंच का। दूसरी साइड भी टक्स लगा लेंगे। ये हमारा दोनों साइड से टक्स लग चुका है। अब हम यहाँ पे कमर पट्टी फोल्ड करेंगे। तो हमने जो टक्स लगाए थे इसके ऊपर हम छोटी प्लेट लगाएंगे ताकि कमर पट्टी फोल्ड करने के बाद झोलने आए। और यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे जो कि पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। अब इस पट्टी को हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप हाथ सिलाई भी कर सकते हैं, उससे भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और दूसरी साइड पे हम पट्टी लगाएंगे। दोनों को नाप के बराबर आना चाहिए हुकाई, तो उसी प्रकार से हम नाप के मार्क करके फिर हम पट्टी को अटैच करेंगे। अब इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। ये हमारा दोनों पार्ट से रेडी हो गया है। और अब हम यहाँ पे नोट लगाएंगे, तो नोट को हम अटैच करेंगे और दूसरी साइड भी नोट लगाएंगे। तो बराबर नाप के दोनों साइड से हम नोट को अटैच कर लेंगे। और ये देखो, ये हमारा बैक पार्ट डिजाइन बन के रेडी है। ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कई और डिजाइन भी हमारे चैनल पेज पर आपको मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा। ये देखो, ये हमारा डिजाइन बन के रेडी है।